नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकल कर सामने आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। EPS 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। EPS 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में 333% वृद्धि की संभावना बताई जा रही है और नई न्यूनतम पेंशन आपकी 7,500 रुपये तक हो सकती है। तो ये ताजा अपडेट में बताया जा रहा है, तो आप बने रहे हमारे वीडियो में तक, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, जो EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि 2025 में नई साल में सरकार देने जा रही है पेंशन धारकों को बहुत बड़ा तोहफा। अब जल्दी आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी और बढ़ी हुई पेंशन का फायदा मिलेगा और सरकार पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी जैसे सुविधाएं चालू करने जा रही है। विचार विमर्श किया जा रहा है कि जल्दी आपको पेंशन पे कई अन्य तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। EPS 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में 333% वृद्धि की संभावना बताई जा रही है और न्यूनतम पेंशन आपकी 7,500 रुपये होगी। कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आ रही है कि सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर लगाई मोहर और अंतिम चरण में पहुंचा दिया और मोदी कैबिनेट की बैठक से प्रस्ताव पास भी हो चुका है और लोकसभा पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर अंतिम फैसला भी लिया गया है। कल होने वाली बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। EPS 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में 333% वृद्धि की संभावना बताई जा रही है और न्यूनतम पेंशन जो नई न्यूनतम पेंशन है वो आपकी 7,500 रुपये तक आपको मिलेगी। इसके तहत कर्मचारी पेंशन जो है 95 पेंशन धारकों की पेंशन में 333% की बढ़ोतरी की संभावना, जिससे नई न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये हो सकती है। तो चलिए आप सभी को इस नए अपडेट पर बताते हैं कि कर्मचारी पेंशन जो है 95 की पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये कब तक हो सकती है और जानते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही कि पेंशन भोगियों को ऐसे मिलेगा इसका फायदा। तो आप बने रहे हमारी वीडियो में तक, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं कि यदि किसी कर्मचारी की जैसे अंतिम सैलरी 15,000 रुपये थी तो उसकी पेंशन की गणना 45,000 के आधार पर हो सकती है, तो जिससे उसको 15,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त हो सकती है। पेंशन फंड में न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस DA का ऐलान भी हो चुका है कि आपको जल्दी इसका अच्छा लाभ मिलेगा। सरकार ने पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव पारित किया। इसके साथ ही महंगाई भत्ता भी शामिल किया जाएगा और जिसमें पेंशन धारकों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इस प्रस्ताव से 78 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा और उनकी वित्तीय स्थिति में बहुत बड़ा सुधार होगा। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में 3 चरणों में पेंशन बढ़ोतरी बताई जा रही है। पेंशन बढ़ोतरी को 3 चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमें पेंशन को 5,000 रुपये, 7,000 और 9,000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 58 साल की उम्र में पेंशन के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी, जैसे कि 2 बच्चों को 25 साल तक पेंशन का लाभ मिलेगा। पेंशन धारकों के लिए अन्य घोषणाएं भी की गई है। EPS 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में 333% वृद्धि की संभावना। वित्त मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बैठक में पेंशन धारकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन को लेकर भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक निर्णय लिया गया है, जिससे बताया गया है कि पेंशन पर लगे भेदभाव को खत्म करने के लिए नए नियम भी जारी किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे अभी हाल फिलहाल जो 20 मिनट पहले की खबर में बताया जा रहा है कि सरकार EPS 95 पेंशन धारकों के इंतजार को समाप्त करने जा रहा है। बहुत लंबे वक्त से जो मांग कर रहे हैं पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, अब सरकार ने इस पर आखिरी फैसला भी ले लिया। जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ी हुई पेंशन आपके अकाउंट में जमा होगी।
जिसमें बताया जा रहा है कि 2003, 2005 और 2010 के रिटायर कर्मचारियों को समान पेंशन का लाभ मिलेगा। कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन भोगियों के लिए एक ऐतिहासिक और राहत भरी खबर है। पेंशन में 333% की वृद्धि और नई न्यूनतम पेंशन आपकी 7,500 रुपये से पेंशन धारकों को वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार बताया जा रहा है। ये निर्णय पेंशन धारकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सरकार इस पहल से पेंशन धारकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई और उन्हें एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद है। जल्दी आपको इनका अच्छा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो ईपीएस 95 के 78 लाख ईपीएस पेंशन लाभार्थियों को सरकार एक बहुत बड़ा नए साल में तोहफा देने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। ये जल्दी लागू कर दिया जाएगा, जिसमें पेंशन धारकों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेगी। तो वो क्या, आपने जैसे पीएफ अकाउंट से जैसे एटीएम थ्रू पैसे निकाल सकेंगे, अपनी निकासी कर सकेंगे। और जी हाँ दोस्तों, और बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलेगी और बढ़ा हुआ ब्याज भी आपके अकाउंट में जमा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 पेंशन धारक होंगे माला माल। बहुत लंबे वक्त से जो मांग कर रहे हैं वो मांगे अब जल्दी पूरी होगी। सरकार इसकी मांगों के बारे में बहुत बड़ा कदम उठा रही है। जल्दी 2025 में ये लागू कर दिया जाएगा, जिसमें पेंशन धारक है जो ईपीएस 95 के दायरे को सरकार और मजबूत करना चाहती है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारक के कई लंबे वक्त का जो इंतजार है अब उनका समाप्त होगा और जल्दी उनको पेंशन बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। तो बताया जा रहा है कि जो जैसे ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारक है उनको अच्छी सुविधा मिलेगी और वंचित लोग है तो उन वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा। उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए सरकार देने जा रही बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनको बहुत भविष्य में सुरक्षित उम्मीद जागी है और जल्दी इनको अच्छा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।